नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 6.7 ही है। इसके क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 में कर रहा हूँ। कह रहा फाइंड इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन कोनिक्स। दो कोनिक्स उसने हमें दी हुई हैं। पहली है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80y। तो ये हमें पता है ये क्या है, ये हमारे पास पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? देखिए मैंने जब आपको पैराबोला पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पैराबोला जिस वेरिएबल में लीनियर होगा वही एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा। देखें जी ये किस वेरिएबल में लीनियर है, ये y में लीनियर है, तो y एक्सिस ही एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा। यानी कि ये एक तो ये क्लियर हो गया कि y एक्सिस इसका एक्सिस है पैराबोला का। और दूसरी बात कि ये या तो अभी अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो अपवर्ड ये प्लस का साइन बता रहा है, प्लस का 80 है ना, तो प्लस का 80 बता रहा है ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है या अपवर्ड है। ठीक है जी। और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ये हमें पता सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ये सर्कल की कोनिक, ये सर्कल है हमारे पास जो दो कोनिक्स हैं और ये पैराबोला है। तो कह रहा है जी हमें एक ऐसा टेंजेंट टेंजेंट फाइंड आउट करना है जो क्या हो जी, जो दोनों के ऊपर कॉमन हो, जो दोनों के ऊपर कॉमन टेंजेंट हो। देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका जी। पहली कोनिक है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80y। इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। दूसरी हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ये इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख लिया। अभी एक्चुअल में देखें जी हमसे चाहता क्या है, अगर इसकी मैं एक रफ डायग्राम बनाऊँ तो देखें ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने बताया आपको कि ये हमारे पास अपवर्ड ओपन पैराबोला है। ठीक है जी। तो लिहाजा देखें अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ एक रफ डायग्राम तो कैसे बनेगी। ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन हो गई जी, ये एक्स और ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम हो गया। और देखें जी अपवर्ड, आप इक्वेशन नंबर 1 अपवर्ड ओपन पैराबोला है। और दूसरी बात कि इसका देखें इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन के ऊपर ही है। तो लिहाजा ये इस तरह का एक मैं रफ बना रहा हूँ जी। इस तरह का एक हमारे पास ये पैराबोला होगा। ठीक है जी। इसकी इक्वेशन मैं रफ लिख रहा हूँ जी। इसकी इक्वेशन ये कौन सी है जी, ये हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80y। ये हो गया। और ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी है, ये हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 9 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 81 है, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या है कि 9 है। तो 9 रेडियस का ये हमारे पास सर्कल है। तो देखें जी इसको अगर मैं बनाऊँ तो ये हमारे पास किस तरह बनेगा। ये कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा जी। ये पैराबोला है जो उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, और ये जो सर्कल है हमारे पास इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन ये हमारे पास आगे जी किसकी डायग्राम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो अभी हम वो कहता है कि ये हमने करना गया है, हमें एक इक्वेशन चाहिए किसकी, कॉमन टेंजेंट की, जो दोनों कोने से ऊपर कॉमन हो। यानी कि देखें अगर मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट रखूँ, यानी कि लाइन हो एक ऐसी, ये देखें ये एक लाइन है। तो ये देखें ये इस तरह का कह रहा है, ये हमारे पास कोई टेंजेंट होगा जो दोनों के ऊपर, यानी कि दोनों पे ऊपर टेंजेंट होगा, एक ऐसा टेंजेंट जो दोनों के ऊपर कॉमन हो। तो ये एक लाइन है मेरे पास, लाइन इसका नाम मैंने एल रख दिया जी, ये लाइन। तो ये दोनों के ऊपर कॉमन टेंजेंट है, यानी कि सर्कल के ऊपर भी, सर्कल के ऊपर पॉइंट, पॉइंट का नाम अगर बता दूँ एम पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट है, और पैराबोल के ऊपर ये एन पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। तो हमें एक ऐसा टेंजेंट चाहिए, एक ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों कोनिक्स के ऊपर क्या हो जी, वो टेंजेंट हो, कॉमन टेंजेंट हो। लिहाजा जी अभी हम क्या करते हैं, तो कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। मैंने सिचुएशन आपको बता दिया जी। हमने क्या करना है, लाइन एल,
लाइन एल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। वो जो लाइन है वो टेंजेंट है, और टेंजेंट कहाँ पे है, दोनों कोनिक के ऊपर है, दोनों कोनिक के ऊपर, दोनों कोनिक्स के ऊपर कॉमन टेंजेंट है। तो देखें जी, हम लेट करते हैं कि ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट हमें पता स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसकी इक्वेशन में पता स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द कॉमन टेंजेंट, बी द equation of common tangent कहाँ पे, टू बोथ गिवन कोनिक्स। तो हमने लेट कर लिया, या लेट कर लिया कि जो हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये बोथ जो दोनों गिवन कोनिक्स है उनके ऊपर क्या है जी, टेंजेंट है। यानी कि l को मैंने रख लिया जी एम एक्स प्लस का सी, इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास लाइन एल की इक्वेशन होगी। अभी हम क्या करते हैं जी, अभी देखें हमारे पास, अगर मैं इस लाइन को, ये इक्वेशन नंबर, अगर मैं इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख दूं, ये जो हमने लेट किया है जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसका नाम अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 रख दूं, तो क्या होगा, देखें जी, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और 1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, यानी कि मैं 3 और 1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, यानी कि 1 कौन सी है मेरे पास, 1 मेरे पास है पैराबोला, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3, यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, जब भी हम दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है, हमें जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। जब मैं 3 को 1 के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास पॉइंट n, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80y, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन n है, मुझे n मिल जाएगा। n फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखें जी, टू फाइंड पॉइंट ऑफ, देखें मैं ये क्यों कर रहा हूँ जी, देखें मुझे अभी ये मुझे पता है, हमने क्या किया, लेट किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन है ये कॉमन टेंजेंट है दोनों कोनिक्स के ऊपर, तो मुझे इस इक्वेशन के लिए m की वैल्यू चाहिए होगी और c की वैल्यू चाहिए होगी। m और c की वैल्यू मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे पास वो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, to find point of intersection of equation number 1 and 3, to find point of intersection of equation number 1 and 3, we solve the equations, we solve both the equations simultaneously। साइमल्टेनियसली, तो देखें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें जी, देखें तो y की वैल्यू जो है ये पुट कर दें, फॉर दिस वी पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इस मकसद के लिए हम जी y की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं जी। तो y की वैल्यू पुट करें जी 1 में, तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 एज इट इज़, और y की वैल्यू पुट कर दें जी एम एक्स प्लस का सी।
तो इसको सॉल्व करें जी, देखें इज इक्वल टू 80 को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 80mx और प्लस का 80c। इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 80mx और माइनस का 80c इज इक्वल टू 0। तो देखें जी, अभी हमें पता है कि अभी ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गया है, इसका नाम अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 रख दूं, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास कहाँ से आई? ये हमारे पास इक्वेशन 3 और 1 को सॉल्व करने से आई। और हमने लेट किया हुआ है कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये 1 के ऊपर क्या है जी, 1 के ऊपर टेंजेंट है। अगर इक्वेशन नंबर 3 1 के ऊपर टेंजेंट है तो इसका मतलब है इनको जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने ये इक्वेशन आई है तो ये इसके रूट्स जो होंगे, इक्वेशन नंबर 4 के रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो 1 के ऊपर टेंजेंट है। तो जब 3 1 के ऊपर टेंजेंट है तो इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 4i उन दोनों से है, 4i उन दोनों से है, तो इसके रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो लिहाजा तो और रूट्स का भी इक्वल होते हैं, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा होगा, रूट्स का भी इक्वल होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास उसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लिख दें जी, सिंस इक्वेशन नंबर 3 is a tangent to equation नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 1 के ऊपर टेंजेंट है, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 हैव इक्वल रूट्स। ठीक है जी, क्योंकि 3 जो है इक्वेशन नंबर 3 वो इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर क्या है, टेंजेंट है, इसलिए इक्वेशन नंबर 4 के रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। 4 के क्यों होंगे? क्योंकि 4i उन दोनों से है, उन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास 4i है। तो लिहाजा जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमें पता है कि वी नो दैट द रूट्स आर इक्वल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी, देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी, हमें पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर दें जी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें बी की वैल्यू क्या है जी, देखें जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो तो 1, वो तो ए की वैल्यू होती है, और जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 80m। तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का 80m, ऊपर स्क्वायर एज इट इज -4, और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। और सी हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो सी की वैल्यू हमारे पास देखेंगे माइनस का 80c है, माइनस का 80c इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। देखें जब स्क्वायर आएगा तो माइनस खत्म हो जाएगी, माइनस प्लस में चली जाएगी, लिहाजा 80 का स्क्वायर आ जाएगा 6400 m स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस का 40 पे और 48 पे 32, तो 320c इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो देखें जी 6400 m स्क्वायर इज इक्वल टू 320, तो माइनस का 320c हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ से 323 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 6400 m स्क्वायर और ये ओवर हो जाएगा 320।
माइनस का सी, तो 320 जब कैंसिल आउट होगा किससे जी, देखें जी 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, बाकी 32 तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो 8 पे 8 4 पे, 8 8 पे और 8 0 पे, और 4 1 पे, 4 2 पे और 4 0 पे, तो ये हमारे पास 20m² इज इक्वल टू माइनस का सी, या सी की वैल्यू या माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का यानी कि प्लस का सी इज इक्वल टू माइनस का 20m²। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई जी। देखिए मैंने आपको बताया था मुझे सी की वैल्यू और एम की वैल्यू चाहिए, ये तो सी की वैल्यू आ गई 3 और 1 को, क्वेश्चन नंबर 3 और 1 को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम 3 को और 2 को सॉल्व करेंगे, 3 को और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि 3 और 2, 2 क्या हमारे पास सर्कल है, तो 3 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको अगर हम इसको कैसे करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व, क्योंकि अगर हमने ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे y² है, तो ये तो हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जब हम शिफ्ट करेंगे और y का स्क्वायर कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास माइनस आ जाएगी, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो लिहाजा वो कम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, एक और टेक्निक यूज़ करते हैं, और हमें पता है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है ये सर्कल है, और ये इक्वेशन नंबर 2 सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। और हमें पता है कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो है हम जो टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है, तो लिखें जी, वी नो दैट द इक्वेशन of tangents equations of tangents to equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 लिख लें या सर्कल लिख लें, एक ही बात है क्योंकि सर्कल की ही इक्वेशन है। तो वही नो डैट हमें पता है कि इक्वेशन नंबर 2 जो सर्कल है उसके ऊपर किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, वो हमें पता है कि बी वो क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस m² फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। ये हमें पता है, ये इसका फार्मूला होता है जी। तो अब ये मैंने ऐसे क्यों किया मैं अभी आपको बताता हूँ जी, क्योंकि अगर मैं इस 3 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा और y की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास कम्प्लेक्स वैल्यू आएगी और वो सॉल्व नहीं होगी, तो लिहाजा नाम अगर मैं इक्वेशन नंबर रख दूँ 5, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ठीक है जी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, मेरे पास ये हमें पता है कि ये भी हमारे पास क्या होती है, ये भी टेंजेंट ही होता है, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। और ये जो हमने रखा हुआ है इक्वेशन नंबर 3, ये भी टेंजेंट हमारे पास कहाँ है, इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। तो क्या ख्याल है अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 5 और 3 को, तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। ऐसे क्यों किया मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम 3 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और y की ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जैसे हमने 1 में पुट की वहाँ से तो y की वैल्यू हमें c की वैल्यू मिल गई, यहाँ से नहीं मिलेगी, वो कम्प्लेक्स में चला जाएगा। कम्प्लेक्स में क्यों जाएगा, y के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है जी। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास यही रास्ता है, हम दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 and 5 we have, देखें जी 5 और 3 को कंपेयर करें, देखें y एम एक्स की जगह पे एम एक्स है, तो c की जगह पे c की वैल्यू हमें मिल गई, c की वैल्यू क्या है जी, c हमें मिल जाएगा जी, c की वैल्यू मिल जाएगी a इंटू 1 प्लस m²। तो ये हमें c की वैल्यू ऐसे देखें कितने आसान तरीके से मिल गई, आसानी से मिल गई, तो ये c की वैल्यू हो गई। अभी हमें पता है कि इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो a हमें पता है क्या है, देखेंगे a क्या है, इसमें x² प्लस y² इक्वल टू a² होता है, तो a हमारे पास इधर a² की वैल्यू लिख ले, मैं लिख देता हूँ जी, फ्राम
एक्वेशन नंबर 2 वी हैव, एक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलता है देखें जी, वी हैव ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू आ गई 9। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दें जी, ये वैल्यू पुट करें, इसका नाम मैं क्वेश्चन नंबर 6 रख रहा हूँ जी। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 6, या लिख दें 100 इसको लिख दें पुटिंग इन एक्वेशन नंबर 6 में जो वैल्यू पुट कर दें तो एक्वेशन 6 में क्या बन जाएगा, एक्वेशन 6 ही देखें, सी इज इक्वल टू यहाँ पे 9 आ जाएगा इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो देखें जी, इसका नाम मैं क्वेश्चन नंबर 7 रख रहा हूँ जी। यह क्वेश्चन नंबर 7 हो गई। और इधर हमारे पास जी देखे जी क्वेश्चन नंबर, ये सी की वैल्यू जो आई हुई है इसका नाम हम रख देते हैं जी, ये 7 रख दी, चलें अभी इसका नाम 8 रखता हूँ मैं, इसका नाम 8 रख दिया क्योंकि पहले नाम रख देना चाहिए था हमें, लेकिन सीक्वेंस आगे चला गया, इसके लिए मैंने इसका नाम 8 रख दिया है। आप इसका नाम रखेंगे तो पहले रख लीजिएगा, ठीक है जी, यानी कि 4 है तो 5 इसका रख लीजिएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए। तो इसका नाम मैंने क्वेश्चन नंबर 8 रख दिया है। अभी हम क्या करते हैं देखें, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, या दोनों को कंपेयर कर लें। देखें जी, फ्राम या बाय कंपेयरिंग, या ये वैल्यू सी की उठा के इसमें पुट कर दें, या सी की ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, ठीक है जी। पुटिंग सी इज इक्वल टू माइनस का 20 एम स्क्वायर इन एक्वेशन नंबर 7। तो 7 में सी की जो वैल्यू पुट करते नाम रखने की जरूरत नहीं है, अगर नाम रखना तब भी ठीक है। तो सी की जो वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7 में पुट करते हमारे पास क्या आ जाएगा देखें जी, सी की जगह पे माइनस का 20 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 1 प्लस एम स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कहते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दिखाते हैं जी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखें जी, स्क्वायरिंग करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, माइनस का 20 एम स्क्वायर ऊपर फिर स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 9 और इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें जी हमारे पास, तो देखें इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास प्लस का आ जाएगा 400 एम की पावर 4, ठीक है जी। इसी क्योंकि ये 20 का भी स्क्वायर है माइनस 20 का, और एम स्क्वायर का भी स्क्वायर है। इधर देखें ये भी 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आएगा जी 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करें जी, 400 एम की पावर 4 इज इक्वल टू 81 को मल्टीप्लाई कर दें 81 प्लस का 81 एम स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो 400 एम की पावर 4 और ये माइनस का 81 एम स्क्वायर और माइनस का 81 इज इक्वल टू 0। तो ये फिर क्वाड्रेटिक आ गई जी। क्वाड्रेटिक किस में है, ये एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक एम स्क्वायर में है, क्योंकि देखें जी एम की 4 है, ये एम की 2 है, तो ये एम की 2 का स्क्वायर है, ये एम का स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर में स्क्वायर है, यानी कि एम स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है जी। तो या इसको मैं देखें क्वाड्रेटिक बना देता हूँ, इसको मैं लिखना है 400 एम की 2 इसका स्क्वायर माइनस 81 एम का स्क्वायर और माइनस का 81 इज इक्वल टू 0। तो देखें जी एम स्क्वायर में ये क्या है, क्वाड्रेटिक है,
ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं हम जी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे क्या होता है जी? माइनस का बी यानी कि एक्स इज इक्वल टू होता है, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर में, जब एक्स में क्वाड्रेटिक होती है तो हम एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं। जिसमें क्वाड्रेटिक होती है हम एक्स वो लिखते हैं। ये एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो एम स्क्वायर लिखेंगे, एम नहीं लिखेंगे। एम स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी क्या जी? माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा जी। ये कैसे है मैंने आपको बता दिया है कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक होती है तो हम एक्स लिखते हैं। जिसमें क्वाड्रेटिक होती है उसी की वैल्यू देता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक किस में है? एम स्क्वायर में, तो एम स्क्वायर की वैल्यू देगा। अगर ये एम में क्वाड्रेटिक होती है तो एम की वैल्यू देता। तो ये एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो एम स्क्वायर की वैल्यू देगा। नेक्स्ट जी इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। देखें जी, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस एज इट इज़ आ गई। बी की वैल्यू देखें जी, एम स्क्वायर के साथ है वो बी की वैल्यू है, एम स्क्वायर के साथ क्या जी? माइनस का 81। ये माइनस फार्मूला की है, ये माइनस का 81 हो गया। प्लस माइनस एज इट इज़ बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू माइनस 81 है तो माइनस 81 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू, एम की 4 के साथ जो होता है वो ए की वैल्यू हो जाएगी, वो 400 है, इंटू सी, और सी की वैल्यू फिर माइनस का 81 है। तो ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 400 है। मज़ीद सिंप्लीफाई करें जी, एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस का 81 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा जी 81 का स्क्वायर आ जाएगा जी 6561 और माइनस 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास तो आ जाएगा जी 129 और 600 और ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट एज इट इज़ ओवर 800। मज़ीद सिंप्लीफाई करें जी, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस माइनस, देखें जी इसमें जो निकालने तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, और ये माइनस और माइनस ये प्लस का आ जाएगा, माइनस में प्लस, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 136 और 161, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ ओवर 80 ओवर 800, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट ले लें जी 369 ओवर 800। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, देखें जी अभी हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशंस आ जाएंगी। देखें जी, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस का 369 और ओवर 800, और दूसरी कौन सी आ जाएगी जी? एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस का 81 और माइनस का 369 ओवर 800। तो देखें जी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इसमें प्लस करने, देखिए 9 और 1 10 हो गए, और 8 और 6 14 और 1 15, और 450 ओवर 800 हो गया जी। तो यहाँ देखें जी 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ,
और 5 9 पे, और 5 1 पे, और 5 6 से। अभी देखें जी, एम स्क्वायर, हमें एम की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कहते हैं, टेकिंग एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखें जी, स्क्वायर रूट ले लें तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 आ गया। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और एम इज इक्वल टू आ गया हमारे पास जी +-3/4। तो एक तो एम की वैल्यू ये आ गई जी। अभी यहाँ से देख लेते हैं, देखें जी, एम स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 369 माइनस का, 81 प्लस का, तो 369 में से 81 निकालते हैं तो देखें 9 में से 1 तो 8, और 16 में से 8 तो फिर 8, और 288/800, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि 369 माइनस का था। तो टेकिंग स्क्वायर, यहाँ भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो टेकिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखें जी, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 288/800। तो देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रही है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। इधर भी स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एम की वैल्यू जो भी हमारे पास आएगी वो इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर, वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। सो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सो इग्नोरिंग दिस वैल्यू ऑफ एम। तो एम की ये वाली वैल्यू हम इग्नोर कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। इस वैल्यू का हम पुट करते हैं, इस वैल्यू का हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 8 में पुट करें, आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। या क्या करें, इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दें, किसी एक में पुट करेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं ये वैल्यू जो है एम की पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 8 में। देखें जी, पुटिंग m इज इक्वल टू +-3/4 इन इक्वेशन नंबर 8। तो देखें इक्वेशन नंबर 8 क्या है जी, c इज इक्वल टू -20 एम स्क्वायर। तो यहाँ m की दो वैल्यूज़ हैं, चलें ये इधर m की वैल्यू पुट कर देते हैं। दो वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस के साथ ही पुट कर रहा हूँ, +-3/4, और ऊपर स्क्वायर भी है। तो देखें ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो इसको मैं अलग-अलग लिख देता हूँ जी। आगे इसको मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ जी। c इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी -20, और इंटू +-3/4 और इसका स्क्वायर। तो ये मैंने m की वैल्यू जो थी आई थी हमारे पास, दोनों वैल्यू मैं क्वेश्चन नंबर 8 में पुट कर दी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें जी, c की दो वैल्यू आ जाएगी, c इज इक्वल टू -20, और एक हमारे पास हो जाएगा +3/4 इसका स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c इज इक्वल टू -20 और -3/4 और इसका स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ आ गई, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू m की, एक दफ़ा माइनस की, क्योंकि m की दो वैल्यूज़ आई हुई हमारे पास। देखें जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो c इज इक्वल टू -20 एज इट इज़, और ये देखें जी 9/16 हो जाएगा। तो देखें जी 4 पे और 4 5 पे, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी जी -45/4, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, देखें जी, c इज इक्वल टू -20 और ये 9/16। तो यहाँ भी 4 पे और 4 5 पे, तो ये c की वैल्यू आएगी -45/4। m स्क्वायर की फॉर्म में था, इसलिए प्लस माइनस होने का फ़र्क नहीं पड़ा उसको, इसलिए m की वैल्यू प्लस की पुट करेंगे। इसलिए m की वैल्यू हम प्लस की पुट करें तब भी प्लस ही आना है, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी वो प्लस ही आना है। तो लिहाजा m की दोनों c की दोनों वैल्यू सेम आ गई। किस लिए सेम आई मैंने बता दिया आपको, क्योंकि m का स्क्वायर था। ठीक है जी, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, -45/4। तो अभी हम क्या करते हैं,
सी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और एम की वैल्यू भी आ चुकी है। तो हम क्या कहते हैं, नो टू फाइंड equation of tangent equation of tangent to given conics we put the values of m is equal to plus minus 3/4 and c is equal to minus का 45/4 इन equation नंबर 3 में पुट कर देते हैं जो हमने रखी हुई थी। हम equation नंबर 3 वो हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। ये हमने टेंजेंट की इक्वेशन रखी हुई थी जो दोनों पे कॉमन टेंजेंट की हमने ये इक्वेशन लेट की हुई थी। तो हमारे पास ये इसमें पुट कर दें जी वैल्यू, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू जी प्लस माइनस 3/4 और इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू हमारे पास जी माइनस का 45/4। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें यहाँ दो इक्वेशंस आ जाएंगी। एक y इज इक्वल टू प्लस का 3/4 एक्स और ये प्लस माइनस 45/4 और दूसरी हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस का 3/4 इंटू एक्स और माइनस का 45/4। तो सिंप्लीफाई कर लें जी। अगर इसको हम 4 से देखें, 4 एलसीएम ले या पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। देखें जी 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4y हो जाएगा इज इक्वल टू ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 3x और माइनस का 45। तो रीअरेंज कर दें तो 3x इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 3x एज इट इज़ माइनस का 45 भी एज इट इज़। 4y को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4y, इधर ज़ीरो हो जाएगा लेफ्ट साइड पे ज़ीरो। इसको रीअरेंज कर दें तो हमारे पास क्या 3x माइनस का 4y और माइनस का 45 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली आ गई जी। यहाँ से निकाल लेते हैं, इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो देखें जी 4 से तो ये 4y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा जब पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस का 3x और ये माइनस का 45। तो रीअरेंज करें तो इक्वल टू नीचे इक्वल टू ये माइनस, बल्कि ऐसे करें इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं क्योंकि माइनस का 3x से प्लस का हो जाएगा। तो देखिए इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3x और लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी प्लस का 4y भी है और ये प्लस का 45 हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो हमारे पास टेंजेंट्स आ गए, ये दो इक्वेशंस आ गई टेंजेंट्स की। ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं, ये दो इक्वेशन जो हैं, ये दोनों टेंजेंट्स ये गिवन कोनिक के ऊपर कॉमन टेंजेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों कोनिक्स के ऊपर जो हमारे पास पैराबोला था और एक हमारे पास क्या था सर्कल, दोनों के ऊपर क्या जी कॉमन टेंजेंट्स हैं, उनके इक्वेशंस हैं। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ जी।